अजय करके है, मैं नाम बता दूंगी आपको लेटर ऑन। मैंने किससे सीखा था, अभी नाम नहीं मुझे याद आ रहा कि मैंने किससे सीखा था। पर हाँ, मजेदार नहीं था, मुझे समझ भी नहीं आया। पर उसके बाद जब मैंने आपको सर्च किया ना, और जब मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तो मेरे को कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हुआ आपकी वीडियो देखी। उनकी क्लास से मुझे कुछ समझ नहीं आया रियली। अभी भी मेरे पास वीडियो मैंने खोल के भी नहीं देखी। पर हाँ, मेरे को ये था कि अब तो सीखना है तो फिर आपसे ही सीखना है, और किसी से नहीं सीखना, कोई लायक नहीं है इसके। सिर्फ आप ही हो, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें ना बहुत इजी वे में बताई, उसके डेप्थ में बताई। ऐसे नहीं किया कि मैं ये नहीं बताऊंगी, दिस इज नॉट कवरिंग थ्रू दैट, आई नीड मोर मनी। बट दैट पर्सन इज लाइक कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते थे ना, वो काट देते थे, बताते नहीं थे। है ना, ही सेड कि ऐसे ही होता है। और उन्होंने वो प्रॉपर नॉलेज नहीं दी। क्योंकि जैसे मैं वास्तु करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, तो एक था, है ना, वो फुलफिल नहीं हुआ मेरा। तो कोर्स तो कर लिया, पे कर दिया, बट मुझे तो आपसे ही सीखना था, मुझे और किसी से सीखना ही नहीं था। यूट्यूब को देख के आई गेट सो मच इम्प्रेस्ड। और आपकी वीडियोस देखने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा समझा, ऑफ कोर्स। जितना समझा, तो मैंने कहा अब तो मैं ये अपने घर में अप्लाई करके ही रहूंगी। अपने घर में तो करूंगी, अपने कस्टमर्स को भी दूंगी। है ना, नहीं, क्योंकि लोगों बहुत को। इफेक्टेबल है ये हाँ। साइंस ज्यादा इफेक्ट करती है। हाँ, मैंने अभी थोड़ा बहुत दिया अपने कस्टमर्स को वास्तु विजिट में। बट लोगों को लगता है कि जैसे वो वॉच बहुत सालों से पहन रहे हैं, दे आर वेरी अटैच्ड, है ना, तो धीरे धीरे आप किसी का माइंड एकदम से चेंज नहीं कर सकते। फिर दो चार चीजें हमने बताई, है ना, वास्तु की, फिर धीरे धीरे आप स्टेप अप करोगे ना, एटलीस्ट अपने घर में तो चेंज कराया, जैसे जैसे आप सिखा रहे हो। तो मेरे लिए वही बहुत है, धीरे धीरे मैं अपनी वीडियोस में बोल देती हूँ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। बट तब तक वो आधी अधूरी नॉलेज थी ना, अब वो पूरी नॉलेज है। अब जब कोई मुझसे पूछेगा, देन इट इज रियली गुड। थैंक यू मैं सो भी मच। जहाँ से सीखा वहां पे भी कुछ भी नहीं बताते, अगर हम पूछ रहे हैं। बताया उन्होंने, पर जैसे आपने सर्कल्स के बारे में बताया, है ना, डिटेल में बताया। आपने बोला कि कलाई के हिसाब से होता है, तो उन्होंने वो खा गए, दैट इज स्मॉल और मीडियम एंड लार्ज। और फिर वो नीचे उसको लटकना चाहिए। और अगर आपने ओवर साइज बड़ा कर दिया, है ना, तो वो बंदा फेक हो जाएगा, है ना, शो ऑफ करेगा। तो ये सब चीजें खा गए। फिर आपने डायमंड्स के बारे में आउटर के लिए बताया। फिर आपने जो बीच में सर्कल्स बताया, दोज आर ऑल्सो नॉट गुड। फिर आपने इतने सारे आइकन बताए डायल के पास, अगर बटरफ्लाई हो, या अभी मुझे इतना ज्यादा नहीं आता, है ना, तो उन्होंने ये सब चीजें तो बताई ही नहीं। तो दे आर लॉट ऑफ मैनी थिंग्स, है ना, जो आप उसमें ऐड ऑन कर रहे हो, रियली मुझे वो समझ नहीं आया। मैं खोल के देखना भी नहीं चाहती, है ना। मेरा मन ही नहीं है वो देखने का। कलरिंग के बारे में जैसे आपने बताया ना, कलर्स के लिए आपने ना अच्छे से समझाया, उन्होंने नहीं समझाया, उनको खा गए, ही जस्ट ईट अप ऑल द सोलर के एक्चुअली थिंग्स में के। लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि वो एडवांस लेवल या तो उन्होंने करवाना होता है, या नहीं। फिर अगर एडवांस में नहीं जाना तो उनको ये होता है कि लोग हमारे से थेरेपी भी लें। हाँ। मेरे से कोई हाँ। भी पूछता है ना, तो मैं थेरेपी के लिए नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ आप सीखो, सीख लिया है तो उनको अच्छा। गाइड करती हूँ अरे, कि आप ही ऐसे चार्ज ऐसे। 7,000 रुपीज फॉर दैट कोर्स, क्योंकि मैंने पहली बार किया था। मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा डेमो में, तो मैंने कहा वाई नॉट, है ना, उस बंदे को आता है। पर जब मैंने ज्वाइन किया और जब हम उनकी क्लासेस में क्वेश्चन पूछते थे ना, तो वो नहीं बताते थे। कहते थे तुम्हारी क्वेश्चन की क्वेरी ना, तुम मुझे 1 to 1 कॉल करो। मैं कहा नो सर, वी पेड हियर, है ना, एवरी वन शुड गेट द नॉलेज। मेरा हाँ। क्वेश्चन है तो ये सबका भी क्वेश्चन है, ताकि उनके पास जब ये क्वेरी आएगी ना, तो वो भी कर पाए। तो वो ये नहीं बताते थे, विच इज मेकिंग मी आउट। और मैं एज अ स्कॉर्पियो असेंडेंट ना, कोई ऐसे बोलता था तो फिर मैं बैक कर जाती हूँ कि नहीं, ये राइट चीज नहीं है, ये छुपाने वाली चीज समझ नहीं आती आप तो मुझे, तो मैंने स्कॉर्पियो, कहा हमें तो डर के रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो ना वो झूठ वाली चीज आ जाती है ना, फिर वो एक बार मन में आ जाता है ना, फिर मैं उनसे बोलती नहीं थी। पंगे तो मैं बहुत लेती थी, बट हाँ, मुझे रिजल्ट तो नहीं मिलता था। पर मैं ठीक है, ओके, उनको तंग भी किया मैंने काफी क्वेश्चन करके, पर रिप्लाई नहीं मिला, वो बताना नहीं चाहते। तो आप सबने वैसे महाभारत तो देखा ही होगा। मेरा वो सबसे मतलब फेवरेट सीरियल है महाभारत, जिसमें स्टार्टिंग में एक तो अभी आया था, एक उससे पहले था ना, जो जिसमें एक व्हील घूमता है और एक बंदा बैठा होता है, उसके पीछे से आवाज आती है, मैं मैं समय समय। हूँ। हम्म। तो एक्चुअली में वो समय, जो उसने जो जो बातें बोलता था, वो इतनी ज्यादा इम्प्रेसिव थी। ये घड़ी का तो चलो अभी साइंस आई, लेकिन मैं वो अनमेरिड टाइम की वो देखती थी, तो तभी भी मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता था कि ये समय है क्या चीज। ये अब जाके पता चली, समय बदलता है तो क्या होता है कि राजा से रंग बन जाता है, और रंग से राजा बन जाता है, सारी चीजें
समय के अंतर्गत आती है। जब आपको किसी को थेरेपी देनी है या समझाना है, क्योंकि आप सब लोगों ने वीडियोस देखी हैं तो आपको पता ही है कि ये बहुत ज्यादा सही करती हैं, चीजों को सही करती है। लेकिन दूसरों को समझाने के लिए आपको पहले समय की थोड़ी परिभाषा देनी पड़ेगी कि समय से क्या होता है, हर चीज समय से जुड़ी हुई है ना। तो अगर आप समझाओगे नहीं तो आपसे कोई थेरेपी लेगा नहीं, इसलिए थोड़ी सी समय को लेके जो जो बातें आप कर सकते हो वो जरूर करना। कि जैसे घड़ी है वो 24 घंटे निरंतर चलते रहने वाली वस्तु है। हमने अपने जो बॉडी पे कपड़े डालते हैं उसका कलर का इफेक्ट है, कोई गोल्ड डाल रहा है, सिल्वर डाल रहा है, तो ये सारी चीजों का इफेक्ट है मेटल का। लेकिन इन चीजों में जान तो नहीं है ना। मेटल है, मेटल का असर आता है, लेकिन चलता तो नहीं है मेटल। कपड़े हैं, गहने हैं, कुछ भी डाला वो चलते नहीं। सिर्फ एक घड़ी ऐसी चीज है कि हम अपनी बॉडी पे वेयर करते हैं और वो लगातार 24 घंटे चलते रहती है। हर चीज बंद हो सकती है, समय नहीं बंद होता किसी का भी। जिसका समय बंद हो गया वो बंद ही खत्म। लेकिन समय फिर भी चलता रहेगा, चलता रहेगा। घड़ी नहीं बंद होगी, बंदा खत्म हो जाएगा। हाँ, घड़ी का सेल अगर खत्म हो गया तो कह लो कि बंद है। हमारे तो घर की अगर घड़ी की कभी मतलब सेल खत्म हो जाए तो मेरे को ऐसे लगता है मेरी सांसें ही बंद हो जाएंगी शुरू से। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो मैं काफी साल से कर रही हूँ, तो उसमें तो है ही कि घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। घड़ी राहु की भी मानते हैं। यस। तो घड़ी क्या करती है, ये ना वाइब्रेशंस होती हैं इसमें, हमेशा चलती है तो वाइब्रेट होती है। हर सेकंड में टिक टिक मतलब अंदर हिल रही है ना। तो ये एनर्जी जो है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालती है। तो अगर वहां पे असर कर रही है तो जो चीज वास्तु में हम क्या करते हैं, वास्तु में हम सामान इधर से उधर कर दिया, कोई सीनरी लगा दी, कोई स्कल्पचर लगा दिया, तो वो क्या करते हैं हमारे ब्रेन पे असर करता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे जो चीज असर करती है वो हमारी किस्मत पर भी असर करती है। इस वास्तु में हर दिशा का अलग महत्व है। तो ऐसे ही हर दिशा के अनुसार अगर हम अलग अलग दिशा के हिसाब से कि कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वैसे अगर घड़ी लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस जो डायरेक्शन है उसको ही एक्टिवेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि घड़ी चलती रहती है। वैसे हम कोई घोड़े कहीं लगा रहे हैं, कहीं कोई पिक्चर लगा रहे हैं, उनमें जान नहीं है, तो अगर उनमें जान नहीं है तो वो हमें इतना असर कर देती है। तो जिस चीज में जान होगी तो वो हमने तो उस दिशा को ही एक्टिवेट कर लिया ना। क्योंकि घड़ी नहीं रुकती कभी भी। हम फिर भी रुक जाते हैं, सो जाते हैं, बैठ गए, खा लिया पी लिया, लेकिन घड़ी वो चाहे कोई आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, घड़ी चलती ही रहती है। घड़ी वक्त भी बताती है और साथ में हमारा वक्त कैसा है ये भी बताती है। अब आप ये बताओ कि घड़ी आपका वक्त कैसे बताती है? वक्त तो बता रही है यानी कि समय बता रही है, लेकिन आपका वक्त कैसे बता रही है कि कैसा आपका वक्त चल रहा है? कोई बताना चाहेगा? गलत ही चाहे बोल दो। जैसे मैम आपने कहा था कि हम घड़ी को नहीं चुनते, घड़ी हमें चुनती है। तो हाँ। जो हमने वॉच पहन रखी है उसका कलर, उसका साइज, उसका शेप, उस समय डेस्टिनी के हिसाब से हमारी लाइफ में जो आना होता था, हमारी चॉइस उस वक्त वैसे ही रही होगी। हाँ। तो अगर हमने छोटी घड़ी चुनी है तो हमारा वक्त उसी हिसाब से ही मूव करना शुरू ब्रांड करेगा। ब्रांड ब्रांड ऑफ द और वॉच। ब्रांड हो गया, नकली वॉच लिया हुआ है, मतलब उसके जो इससे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें है पता वो हमारे चलता सबकॉन्शियस पे आना शुरू हो जाता है और हमारा समय फिर उस हिसाब से ढलने लगता है। हमें पता चलता है ना कि घड़ी हमें समय तो बता रही है लेकिन हमारा समय। अब आपने राडो की घड़ी डाल रखी है, तो आपके साथ कोई भी है, आपको कोई फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो वो तो इम्प्रेस होगा ना कि इसने अगर इतनी महंगी डाली हुई है घड़ी तो इसका वक्त अच्छा चल रहा है या मतलब अमीर है बंदा। साइज या कलर वगैरह ये तो अब हर किसी को तो आते नहीं है।
आपको भी अगर ये चीज की ब्रांड। साइंस का नहीं पता होता तो किसी की घड़ी का ब्रांड देख के ही आपको पता चल जाता है कि ये बंदे का टाइम कैसा चल रहा है, मतलब ये रिच है या नहीं है। तो इस आम व्यक्ति है वो ऐसे तो नहीं ओमेगा की या राडो की नहीं डाल सकता ना। तो वक्त सामने वाले का आपको वक्त भी पता चलता है कि इसका अच्छा वक्त चल रहा है या बुरा क्या चल रहा है। पड़ेगा? अपने ये जो लॉज हम लगाते हैं इसमें घड़ी में, इससे तो पता चलता ही चलता है। उसके बिना भी अगर आपको नहीं इस साइंस का पता तो भी हमें घड़ी का पता चल जाता है कि ये बंदा कितना ब्रांडेड होगा। बट मैम एक चीज है, इसमें बहुत लोग अफोर्ड कर सकते हैं फिर भी नहीं करना, नहीं लेना चाहते हैं। क्या? हाँ, फर्स्ट वो कॉपी बहुत से कैसे? यस। जो लोग अपनी इनकम के हिसाब की घड़ी नहीं लेते ना उनकी प्रोग्रेस भी बहुत स्लो होती है। पर मैम ऐसे हो सकता है कि लोगों के पास पैसा है, बहुत कमा रहे हैं, वो किसी और चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, घड़ी में नहीं कर रहे हैं, तो उनका बाकी वेशभूषा से आपको नजर आएगा कि उसने डायमंड्स पहन रखे हैं, डिजाइनर कपड़े पहन रखे हैं। पर हाँ, अगर उसको घड़ी का शौक नहीं तो वो घड़ी नहीं पहन रहा है। वो घड़ी और नहीं उसको वैसे पहनता। देख के लगेगा कि हाँ, इसकी तो बहुत अच्छी कमाई हो रही है, बिकॉज उसकी टिप टॉप है वो ऊपर से नीचे तक। बस लेकिन घड़ी अगर एक मिसिंग है तो उनके घर पे जाओगे ना, मतलब मैं क्योंकि वास्तु के लिए मैं भी विजिट के लिए जाती रहती हूँ, तो उन लोगों के घर में ना एंटीक सी बड़ी सुंदर सुंदर घड़ियां आपको मिलेंगी। वॉल क्लॉक वैसे अच्छे लगेंगे जो रिस्ट हाँ, वॉच हो नहीं, सकता अगर है। किसी का हम्म। टाइम अच्छा है लेकिन वो रिस्ट वॉच हम्म। नहीं डाल रहा, पर उनके घर की जो घड़ियां होती है वो यूनिक होती हैं। मैंने देखी है, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए हमें ये जानना हमेशा जरूरी है कि कब और कैसी घड़ी पहने। और एस्ट्रोलॉजी में भी आप बताओ कि वॉच को कौन सी वॉच बोलते हैं, मतलब किस चीज के कौन से प्लेनेट से रिलेटेड है। सूर्य। 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 सन। सूर्य से, सन। सूर्य से क्यों है। क्योंकि सूर्य हमेशा ही उगता है और वो कभी भी रुकता नहीं है। वो अपने टाइम पे ही आता है, टाइम पे ही जाता है। एस्ट्रोलॉजी में घड़ी को शनि मानते हैं। शनि, अच्छा, शनि। अगर ओके। अगर वो सुंदर है, कीमती है, क्योंकि वो हमारी क्या करती है, एक लग्जरी आइटम ही है ना घड़ी, अगर देखा जाए तो। जो घड़ी है वो शनि की प्लस वीनस की है। और इसका जो एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट, ये चलती रहती है ना हमेशा, जैसे हवा नहीं रुकती है ऐसे ही घड़ी भी नहीं रुकती, तो एयर एलिमेंट है। लेकिन अगर लाल किताब के हिसाब से देखा जाए तो घड़ी को बुद्ध की कहा गया है, और राउंड शेप है इसलिए बुद्ध की है। और लाल किताब में ही इसको सन की बोलते हैं। वैसे वैदिक में जाओगे तो शनि प्लस वीनस की। ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको कोई एस्ट्रोलॉजी वाला क्वेश्चन कर दे कि घड़ी किस चीज की है, तो इसलिए ये चीज को आप नोट कर लो। जो लोग घड़ी नहीं पहनते, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, अब आप इस लाइन में आए हो तो आपको देखना आदत ही हो जाएगी किसी ना किसी की घड़ी देख के बात करने की या बताने की कि हम घड़ी का एनालाइज करते हैं। तो लोग आपको ना डिमोटिवेट करने के लिए ये कहेंगे हम तो घड़ी डालते ही नहीं, क्या हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा, या जो घड़ी नहीं डालता। आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो बोल देते हैं कि अरे जिनके हाथ नहीं होते क्या उनकी किस्मत नहीं होती, क्योंकि उस टाइम उनका टाइम अच्छा चल रहा होता है इसलिए वो ऐसी बात बोल देते हैं। तो जो लोग घड़ी नहीं पहनते ऐसे लोग रैशनल हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, केयरलेस होंगे, और ऐसे लोगों को समय की कदर भी नहीं होगी। जो भी बोलेगा ना कि मैं घड़ी नहीं डालता तो आप उसको ये बात अगर सीधे बोलोगे वो मानेगा ही नहीं, तो उसको घुमा के बोलोगे कि ऐसे लोग केयरलेस है। जो इंसान खुद केयरलेस है उसको सामने वाला क्या दिखेगा, क्योंकि इंसान ऐसा है कि एक आईना है, उसके सामने जो भी होगा उसको अपने जैसे ही दिखेगा। तो आप उसको ऐसा बोलोगे कि आपको जो भी लोग मिलते हैं केयरलेस मिलते हैं, वो कहेगा हाँ मेरे पास तो जितने भी आते हैं मतलब उनको समय की भी कदर नहीं है।
कभी भी किसी के मुंह से सच निकलवाना है ना तो उसके ऑपोजिट बोल दो। जो इंसान जैसा होगा, आपने वो सबने कथा तो सुनी होगी कि एक दिन कृष्ण जी ने को बोला, दुर्योधन जी को बोला कि जाके देख के आओ दुनिया कैसी है। अर्जुन को भी भेजा, दुर्योधन को। सारा घूम के जब वो वापिस आए तो उन्होंने पूछा दुनिया में कैसे लोग मिले, तो दुर्योधन ने कहा दुनिया तो ऐसी गंदी है, एक से एक मतलब कमीने लोग भरे पड़े हैं। और अर्जुन से पूछा, उसने कहा कि भगवान मेरे को तो मैं सबसे बुरा मैं ही लगा, सारी दुनिया अच्छी है। क्योंकि इंसान जो जैसा खुद होता है सामने उसको वैसा ही दिखता है। तो इसलिए आप अगर डायरेक्ट बोलने से इनडायरेक्ट बोलोगे ना, क्योंकि केयरलेस वो खुद होते हैं लेकिन उनको दूसरे लोग लगेंगे केयरलेस है, तो आप बोलना कि आप आपके साथ जो भी लोग आते हैं वो केयरलेस होते हैं, तो वो एकदम से कहेगा हाँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना सही है। ये लोग कभी भी समय को साथ लेके नहीं चलते। हाय, पर एक बात बताओ, मैंने तो 10 साल पहले घड़ी पहननी छोड़ दी, बट मैं तो बहुत ज्यादा पंक्चुअल रहती हूँ, बहुत ज्यादा चीजों को टाइम पे करती हूँ फिर। और मेरे पास सारे लग्जरी आते हैं, मैं सस्ती चीजें नहीं लेती, मैं महंगी चीजें लेती हूँ मैम। फिर जब पहले घड़ी पहनती थी सारी डायमंड वाली थी, तब तो पता नहीं हाँ, था। तो आपकी घड़ी अगर आपकी काम नहीं करी वॉल क्लॉक तो घर पे लगा होगा ना। बड़ी बड़ी है हाँ, तो वॉल सारी। क्लॉक लगा होगा, वो तो काम करेगा ही करेगा। हाँ, पर वो ब्लैक कलर वाली है, अलूफ, कम लोग आते हैं। अलूफ कम लोग होते हैं। हाँ वो चेंज करूंगी मैं। आई वांट टू चेंज दैट। जो लोग ब्लैक कलर की वॉच डालते हैं उनके पास लोग भी बड़े खड़ूस आते हैं। हाँ, खड़ूस तो आते हैं, बुड्ढे बुड्ढे आते हैं, मेरे मैम सारे यू क्लाइंट मीन टू बुड्ढे से बुड्ढे हैं। यू मीन टू से वो खुद खड़ूस होते हैं। खड़ूस भी होते हैं, स्कॉर्पियो वाले खड़ूस भी होते हैं, चूजी भी होते हैं, और बहुत सिलेक्टिव होते हैं। और मेरे ज्यादातर सारे क्लाइंट्स बाहर के ही हैं, सारी आंटियां हैं, तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम चलना चाहिए। ये चीज मैंने बहुत अच्छी सीखी आज आपसे, क्या सीधा बोलने से इनडायरेक्टिव से कि यस। आपको लोग ऐसे मिले, मैंने लिख लिया कि आपको लोग ऐसे मिलते हैं जो केयरलेस हैं, जो खुद के सामने बोलो यू आर केयरलेस तो नॉट राइट। हाँ, वो खुद अगर आप देखो किसी को आप सीधे मुंह पे बोल दोगे कि तेरे अंदर की ये कमी है, वो अपनी मानेगा ही नहीं, क्योंकि अपनी गलती कभी किसी को नहीं दिखाई देती। जो इंसान दूसरे पे उंगली करता है ना, तो एक उंगली दूसरे पे होती है और अंगूठा और 3 उंगली अपनी तरफ होती है। राइट। तो जो लोग भी सही घड़ी पहनते हैं उनको पॉजिटिव असर मिलता है, जो लोग गलत घड़ी पहनते हैं उनको नेगेटिव असर मिलता है। तो कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि वो कहेंगे मेरे पास तो बहुत सारी घड़ियां हैं, मेरे जी, पास एक घड़ी नहीं है, बहुत सारी घड़ी हैं। तो मेरे ऐसे पास लोग क्या, हाँ, ऐसे लोग क्या होंगे, फेमस होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में फेमस होंगे, हम्म, पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी, मतलब अच्छे होते हैं। पर जो घड़ी वो सबसे ज्यादा पहनते होंगे असर उसका होगा होगा सभी घड़ियों का, लेकिन सबसे ज्यादा, हाँ, अगर कोई ऐसा करता है कि एक दिन एक डाली, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, तो फिर किसी असर नहीं घड़ी होगा। का, हाँ, वो डाइल्यूट हो जाएगा। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। अगर आप जैसे बता रहे हैं कि घड़ी का इतना इन्फ्लुएंस होता है हमारी लाइफ पे, तो इसके साथ में जो ये सारी अलाइड साइंसेस है, चाहे न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, ये सब फिर कितना वेटेज रखती है? तो मतलब अगर हम कह रहे हैं कि मैंने सपोज घड़ी नहीं पहनी काफी टाइम तक, पर उस टाइम पे मैं मानती हूँ कि मेरा समय बहुत अच्छा रहा, और फैक्ट पे ही मान लीजिए अच्छा रहा किसी का भी, तो उस वक्त क्या हम उसको ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि मेरे प्लैनेट्स बड़े सही थे, ये मेरे ग्रह सही थे, तो तब मैं अपने आप की जस्टिफिकेशन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करूं? और अगर मैं कहूँ कि मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, तब मैं कहूँ कि अच्छा मैंने घड़ी नहीं पहनी थी इस वजह से ये हो रहा है। तो मतलब दोनों साइंस के बीच में हमारा समय की अगर हम डेफिनेशन देखें कि क्या अच्छा है क्या नहीं, किसको क्रेडिट देना चाहिए या किसको नहीं देना चाहिए? क्योंकि अगर हम रिस्ट वॉचेस की बात करते हैं तो एट दिस पॉइंट इन टाइम ऐसा लग रहा है कि फिर एस्ट्रोलॉजी और बाकी साइंसेस की कोई इतनी वैल्यू नहीं है एज कम्पेयर टू रिस्ट वॉच। ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए। ये ऐसा है, आप मान के चलो कि ये हाथ की 5 उंगलियां है ना, है तो एक ही हाथ ना,
तो उंगलियां 5 हैं। अगर आपने 5 की 5 उंगलियां सही कर ली तो वो मुट्ठी कितनी मजबूत बनेगी। तो सेम ऐसे ही ओकल्ट साइंस जो है ना, ये अलग अलग है फैक्टर की। जैसे वास्तु है, वास्तु कितने परसेंट काम करता है आपको पता है। नो नॉट रियली। कुंडली अलग से काम करती है, वास्तु अलग से काम करता है। अब कुंडली आपके हाथ में नहीं है कि आप अपने ग्रह को फर्स्ट हाउस से उठा के 7th में डाल लो या 8th में डाल लो, नहीं कर सकते। ठीक है, रेमेडीज हैं कि हमने गले में कुछ डाल लिया तो वो फर्स्ट हाउस में चला गया। तो इस तरह की कुछ रेमेडीज हैं, उससे इफेक्ट आता है, लेकिन कितने परसेंट आता है, ज्यादा से ज्यादा 10% आता है। ओके। वास्तु हम अपने हाथ में ले सकते हैं, मतलब कुंडली को सही करना हमारे हाथ में नहीं है, हम्म। लेकिन वास्तु को सही करना हमारे हाथ में है। तो 50% वास्तु काम करता है, 50% हमारी कुंडली काम करती है। तो अगर हम कुंडली की रेमेडीज भी कर रहे हैं, साथ में हमने वास्तु भी सेट कर लिया, तो 50% तो जो हमारे हाथ में हमने कर लिया ना, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी को कर लिया। लेकिन समय जो है, समय किस चीज का है, मैंने पहले ही बताया, शनि का। और शनि का काम क्या है, कर्मों का फल देना। कर्म फल दाता है ना शनि, राइट। उसको अगर हमने सही कर लिया तो हमारे कर्म खुद ब खुद अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। और जब कर्म अच्छे होने शुरू हो गए तो उसका फल तो मिलना ही मिलना ओके, समझा। है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कलर्स। ये जो कलर्स है ना, ये सिर्फ घड़ी में ही नहीं, अगर आप अपने कपड़े भी वैसे डालते हो तो भी आप देखना वैसी नेचर होती है। कलर थेरेपी हो गया, चक्रास के कलर्स हो गए, या किसी का इंटरेस्ट होता है कि सबसे ज्यादा किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को येलो पसंद है, तो उसकी पर्सनैलिटी भी वैसी होती है।